हेलो। इस वीडियो में हम विजार्ड एंड टूल्स के बारे में देखने हैं। तो उसमें हमें फटीज एनालिसिस क्या होता है ये देखने वाले हैं। फर्स्ट हम इन अ मटेरियल साइंस, फटीज इज द प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर डैमेज दैट occurs when a material is subjected to cyclic loading. Fatigue occurs when a material is subjected to repeat loading and unloading. If the loads are above a certain value, small cracks will appear. These cracks will eventually increase and structure will suddenly fracture. Then fatigue life. Fatigue life is denoted by NF. It is defined as the number of stress cycle of a specified character that a specimen sustained before failure of the specified nature occurs. There are different methods to predict fatigue life of the material. यूनिफॉर्म मटेरियल लॉ एंड एसएन कर्व्स। फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मटेरियल लॉ was developed for fatigue life prediction of aluminum and titanium alloys by the end of 20th century and extended to high strength steel and cast iron. Uniform material law is a handle method as only tensile strength data of metal are needed for estimation of the strength life curves. Then SN curves. It should be noted that there are several shortcoming SN fatigue data. There are many factors that affect this, like corrosion, temperature, and presence of notch. ठीक है, तो ये हुआ हमारा थेरोटिकली। हम प्रैक्टिकली फटीज लाइफ कैसे एनालिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर ओपन करना है। स्टैटिक स्ट्रक्चरल, इंजीनियरिंग डाटा, मुझे मटेरियल ऐड करना है। जनरल मटेरियल अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय, ओके ऐड करती हूँ मैं। और फिर से मैं बैक आती हूँ। ज्योमेट्री में इसे इंसर्ट करना चाहती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ ज्योमेट्री में। राइट क्लिक, इंपोर्ट ज्योमेट्री, 4 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट, ओके डबल क्लिक करती हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री पे। स्टार्टिंग डिजाइन मॉड्यूलर, ऐड फ्रोजन की जगह मैं ऐड मटेरियल, इंपोर्ट एंड देन जनरेट। ओके, हमारी ज्योमेट्री जनरेट हो गई है। मिनिमाइज करती हूँ और मॉडल पे चली जाती हूँ। स्टार्टिंग मैकेनिकल, ऐसे हमारा जो मैकेनिकल होता है, जैसे कि हमें मटेरियल अप्लाई करना हो, मेश करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, लोड हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ओके, फर्स्ट हमें यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है तो इस ऐड करना है, असाइन करना है। ये जो स्ट्रक्चरल स्टील है यहाँ की जगह मैं एल्यूमिनियम अलॉय असाइन करती हूँ। मेश, यहाँ पे साइजिंग पे चले जाके मैं एडप्ट, ठीक है, यहाँ पे करती हूँ मैं प्रोक्सीमेट एंड कर्वेचर। ओके, मेश, राइट क्लिक एंड जनरेट मेश। टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, मेश यहाँ पे जनरेट हो गई है मेरी। तो हमें क्या करना है फर्स्ट, अब हमें विजार्ड टूल्स देखना है। तो यहाँ पे विजार्ड टूल देखने के लिए ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है इसे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखो हमारा विजार्ड टूल एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो फर्स्ट है हमारा वेरीफाई मटेरियल। ये जो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे मटेरियल जो हो हमने असाइन किया है। कंसिडरिंग मल्टीपल एनालिसिस, यहाँ पे क्लिक किया तो मल्टीपल स्टेप है, वहाँ पे आप 2-3 लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ही लगा लिया। अब नेक्स्ट है हमारा जो है इंस्टर स्ट्रक्चर लोड, इंसर्ट करना है हमें। लोड जो है वो इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे करती हूँ फोर्स अप्लाई करती हूँ, 2 फेस और ये 2 फेस। ओके, टोटल 4 फेस अप्लाई। एंड आप तो वेक्टर की जगह मैं लगाती हूँ कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ वाई। मैं 10,000 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाना चाहती हूँ। ओके, और फिर से मैं यहाँ पे लोड, फोर्स और ए फेस है उसको कंट्रोल अप्लाई
वेक्टर की जगह मैं यहाँ पे कंपोनेंट माइनस 10,000। ओके, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल लोड। अब नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट लगाना है। यहाँ पे सपोर्ट में देती हूँ मैं फिक्स सपोर्ट। कंट्रोल करके सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे रहे हमारे फेस, सेलेक्ट फेस्ट। कंट्रोल नहीं छोड़ना था, कंट्रोल। सेलेक्ट कीजिए फास्ट। सेलेक्ट ऑल फेसेस। ओके, अप्लाई, फिक्स सपोर्ट अप्लाई किया मैंने, फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, अब सोल्यूशन मुझे क्या चाहिए, इंसर्ट, मुझे चाहिए स्ट्रेस, इक्विवेलेंट स्ट्रेस एंड टोटल डिफॉर्मेशन। इंसर्ट, डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन। ओके, मैं इसे सॉल्व करती हूँ। सॉल्व हो रहा है हमारा। वेट, ये देखो इक्विवेलेंट स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो है हमारा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रू स्केल करती हूँ। तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, ओके, टोटल डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है वो दिखाई रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे चूज करना है विजार्ड्स। तो मैं यहाँ पे फटीज एनालिसिस एंड फाइंड फटीज लाइफ एंड सेफ्टी फैक्टर्स पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट फटीज एनालिसिस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे टूल्स में जाना है। ओके, टूल्स में यहाँ पे आती है फटीज टूल्स। ओके, और यहाँ पे मुझे दिखाना है लाइफ। तो मैं यहाँ पे फटीज टूल पे जाती हूँ। तो मेरा फर्स्ट है जो टाइप है फुल्ली रिवर्स। यहाँ पे देखो उसका जो हमारा कर्व है उसका कैसा हो रहा है रिजल्ट देखो। और जब मैं जीरो बेस लेती हूँ तो उसका देखो मेरा एसन के साथ क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ले लेती हूँ मैं फुल्ली रिवर्स, और मैं इसे करती हूँ इवोल्यूट ऑल रिजल्ट। ठीक है, उसकी लाइफ देखो कितनी आ रही है, 1 e⁸ 8 मैक्सिमम और मिनिमम। तो आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्री पे जाना है, एल्यूमिनियम अलॉय पर क्लिक करना है, और अल्टरनेटिव स्ट्रेस जो साइकिल है वो देखो इसकी मैक्सिमम साइकिल कितनी है और मिनिमम देखो। यहाँ पे देखो e⁸ 8 ही है, तो हमारी जो फटीज लाइफ है वो भी इतनी आ रही है। ठीक है, ये था हमारा फटीज एनालिसिस क्या होता है। आपको उसमें से ये देखना है फटीज लाइफ में आपको डैमेज देखना है, तो आप डैमेज देख सकते हो, परफेक्टिव देख सकते हो, उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा विजार्ड टूल। आपको इसमें से अलग कोई चेंज चूज करना है, जैसे कि स्ट्रेस एनालिसिस करना है, मॉडल एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ से ले सकते हो।
ठीक है, थैंक यू।